मित्रों, आइए अब प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं, क्योंकि यह प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से है, थोड़ा सा अभिधारणाओं पर आधारित प्रश्न है, तो हम इस पर कुछ समय देना चाहेंगे। इसके पहले आपने देखा कि प्रश्न 6-7 छोड़ दिए गए, क्योंकि वो बहुत ही सीधे और प्रत्यक्ष तौर पर सही प्रश्न थे, जिनका कि उत्तर बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष तौर पर आसान था। प्रश्न 8 कहता है, आपने देखा होगा कि हर वर्ष भारत में केंद्रीय बजट के साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण के चैप्टर 2 अध्याय 2 में फिस्कल फ्रेमवर्क एक चैप्टर है, अर्थात आप कह सकते हैं कि यह प्रश्न वहीं से लिया गया है, फिस्कल फ्रेमवर्क। तो यह प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो फिस्कल फ्रेमवर्क है, अर्थात राजकोषीय संरचना जो है, इसमें एक बात कही गई है कि राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी की बात करता है। तो गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है? वाकई में राजकोषीय नीति का जो स्वर्णिम नियम है, इसके अनुसार यह एक नियम सा है, जो ऐसा नहीं कि भारत के ही राजकोषीय नीति में या भारत के ही आर्थिक सर्वेक्षण में है, वरन यह विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में इसकी मान्यता है और यही इसकी परिभाषा है। इसके अनुसार किसी भी सरकार को यदि कर्ज लिया, बिल्कुल सामान्य भाषा में बता रहे हैं, इसके अनुसार यदि सरकार कोई कर्ज लेती है तो उस कर्ज का प्रयोग या उपयोग केवल निवेश के लिए करना चाहिए, न कि चालू खर्चों में फंड करने के लिए। अर्थात चालू व्यय के वित्तीयन के लिए ये कर्ज लेने की बात को नकारता है। ये एक तरीके से गाइडलाइन है राजकोषीय नीति की। इसके आधार पर अगर हम देखा जाए हम देखें तो इस प्रश्न में विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है, जिसके अनुसार यह कहता है कि यदि सरकार कोई कर्ज लेती है तो उस कर्ज का उपयोग निवेश में करना चाहिए, ना कि चालू व्यय को पूर्ण करने के लिए। यहां पर कथन देखा जाए तो कथन सी सही है, क्योंकि पूंजी निर्माण भी, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन एक तरीके से निवेश है। कैपिटल गुड्स में फंड करना, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए फंड करना, दीज आर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये एक प्रकार के निवेश होते हैं। इस आधार पर प्रश्न संख्या 8 में विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर बनता है हमारा।